अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और अभी सबसे पहले आपको खबर देंगे। पीपल्स पार्टी के बाद एमकेएम ने भी विफाक में वजारतें ना लेने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं ने तजवीज़ दी है कि हुकूमत में शामिल होने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दी जाए। पीपल्स पार्टी के बाद एमकेएम ने भी विफाक में वजारतें ना लेने पर गौर शुरू कर दिया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मलिक सईद आवान हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक सईद, पीपल्स पार्टी के बाद एमकेएम की जानिब से भी विफाक में वजारतें ना लेने पर गौर, मज़ीद क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क में हुकूमत साजी का मामला जारी है और इस हवाले से रास्ते भी जारी हैं। एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून में मामला ताल का ना हो सके और जरा के लिए बताना है कि एमक्यूएम का जो है काबीना के हिस्सा बनने पर गौर शुरू कर दिया और एमक्यूएम की रास्ता कमेटी जो है वो इस हवाले से फैसला करे कि एमक्यूएम को काबीना का हिस्सा बनने की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। ये अक्सर जिनकी राय है और यही राय है कि एमक्यूएम अवामी मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करें। इसके अलावा जो है एमक्यूएम सदारती वोट का मामला जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं ने तजवीज़ दी है कि हुकूमत में शामिल होने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दी जाए। पीपल्स पार्टी के बाद एमकेएम ने भी विफाक में वजारतें ना लेने पर गौर शुरू कर दिया है। मलिक सईद आवान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के बाद एमकेएम ने भी विफाक में वजारतें ना लेने पर गौर शुरू कर दिया है और इत्तेफाक ये किया गया है कि हुकूमत में शामिल होने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दी जाए। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं ने ये तजवीज़ दी है। इसी बारे में एक बार फिर से हमने रब्ता किया है मलिक सईद आवान से। मलिक सईद आवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हुकूमत साजी का मामला जारी है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों के राब्ते भी जारी हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले ही काबीना का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और अब जो है एमक्यूएम जराए का ये बताना है कि एमक्यूएम भी इस बात पर गौर कर रही है कि एमक्यूएम काबीना का हिस्सा ना बने, क्योंकि एमक्यूएम के अरकान की अक्सर अरकान ये राय है कि एमक्यूएम काबीना का हिस्सा बनने की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दे और अवामी मसाइल हल करने के लिए कोशिश करे। और इस हवाले से एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का इजलास जो है वो कल होगा। इजलास में जो है काबीना का हिस्सा बनने या ना बनने के हवाले से गौर किया जाएगा। इसके अलावा सदारती जो वोट है उस पर भी गौर किया जाएगा कि आज पीपल्स पार्टी के वफ्द ने एमक्यूएम के से मुलाकात की और उनकी जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी के लिए सदारती वोट मांगा गया, लेकिन एमक्यूएम की जानिब से यही कहा गया कि एमक्यूएम राब्ता कमेटी के इजलास में मुशावरत के बाद जो है फैसला किया जाएगा कि सदारती। अच्छा, मलिक सईद आवान ये बताएगा कि एमकेएम को कितनी वजारतों की पेशकश की गई थी? ये अभी तक ओपन नहीं हो सका, लेकिन जराए का ये कहना है कि एमक्यूएम की जानिब से 5 वजारतें और कराची की गवर्नरशिप मांगी गई थी। जब हमने जराए से ये पूछा कि अगर एमक्यूएम काबीना का हिस्सा नहीं बनती तो क्या गवर्नरशिप भी छोड़ेगी, तो जराए ने यही बताया कि इस पर अभी तक बात नहीं हो सकी कि गवर्नर के हवाले से क्या डिसीजन करना है। जराए का ये बताना है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से एमक्यूएम को जो है वो गवर्नरशिप और उसके अलावा 1 या 2 वजारतों की ऑफर दी गई थी, जिस पर एमक्यूएम ने जो है वो मानने से इनकार किया, लेकिन अभी तक डेडलॉक जो है वो बरकरार है। पीपल्स पार्टी के बाद एमकेएम ने भी विफाक में वजारतें ना लेने पर गौर शुरू कर दिया है, जबकि ज़रा के मुताबिक रहनुमाओं ने यह तजवीज़ दी है कि हुकूमत में शामिल होने के बजाय वो अवामी मसाइल पर तवज्जो देंगे। मलिक सईद आवान हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, इसलिए ये नशिस्तें नहीं मिल सकती। बर वक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं करवाई गई। असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में उनकी सीटों के तनासुब से तकसीम की जाएंगी। मेंबर पंजाब इलेक्शन कमीशन बाबर हसन भरवाना ने फैसले से इख्तिलाफ किया। नोट में लिखा, इस बात से मुतफिक हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, लेकिन मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने के फैसले से इख्तिलाफ करता हूँ। बर वक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं करवाईं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसले में लिखा, तरजीहाती फहरिस्त जमा कराने में 2 दिन की तौसी की थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात से कबल खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी जो लाजिम थी। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इंतखाबात से कबल जमा कराना कानूनी जरूरत है। बर वक्त फहरिस्तें मुहैया न करना कानूनी नुक्स है। फैसले के मतन के मुताबिक
मुताबिक पार्टी के चेयरमैन ने इंतखाबी निशान के बावजूद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। इन्होंने तस्दीक की कि इनके उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। आइन में वाज़ेह है जो सियासी जमातें नशिस्तें जीत कर आएंगी वो मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक होंगी। फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों को मिलेंगी। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफी नोट लिखा। इन्होंने इख्तलाफी नोट में लिखा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बर वक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं करवाई। इस बात से मुत्तफिक हूँ, ये जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, मगर मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने के फैसले से इख्तलाफ करता हूँ। आइन में तरमीम होने तक ये खाली नशिस्तें किसी को अलॉट न की जाएं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। हामिद रजा ने फैसला गैर आईनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर अली जफर ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमें मखसूस नशिस्तों से महरूम करके जमहूरियत की पीठ पर खंजर घोंपा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस कानून के मुताबिक आर्टिकल 51(6)D के मुताबिक जो आइन का हिस्सा है, रिजर्व सीट्स हमें देनी थी 23। इस फैसले के बाद इतना सीरियस गैर आइनी गैर कानूनी फैसला, इतना जमहूरियत के खिलाफ फैसला अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक ये फैसला नहीं आएगा, फाइनल फैसला, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं हो सकते। ये भी डिमांड करते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और जो आगे आने वाला सेनेट का इलेक्शन है उसको मुलतवी किया जाए। तो इसी पर माहिरीन कानून ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को आइन और कानून के मुताबिक करार दे दिया। हाफिज एहसान अहमद और राजा खालिद महमूद ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए बर वक्त फहरिस्तें दी ही नहीं, फिर मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाए। नंबर 1 ये है कि ना इन्होंने एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन लड़ा। नंबर 2, ना इन्होंने रिजर्व सीट्स के लिए जो हमारा सेक्शन 57, 58 के नीचे इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 15 दिसंबर 2023 को, उसके मुताबिक रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम बोनी जमा करवाई। अब इन्होंने रिजर्व सीट्स का जो क्लेम किया तो इलेक्शन एक्ट इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। उसकी सेक्शन है 104, वो ये कहती है इलेक्शन कमीशन एक टाइम देता है कि फलां तारीख तक आपने रिजर्व सीट्स के हवाले से अपनी फहरिस्तें देनी हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इससे पहले इलेक्शन कमीशन को खतो खताबत के जरिए ये बरमला इस बात का इजहार कर चुकी थी कि हम इलेक्शन में नहीं जा रहे, हम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे। तो लिहाजा एक ऐसी पार्टी को जो जिसने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया अपने नाम से, जिसने कोई लिस्ट फ्राहम नहीं की इलेक्शन कमीशन को अपनी रिजर्व सीट्स के हवाले से, तो कतन एंटाइटल नहीं थी रिजर्व सीट्स की। आइन में मखसूस नशिस्तों की हैसियत वाज़े है। आइन कहता है जिस पार्टी की नशिस्तें हैं उसी को मिलेंगी। हामिद रजा की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि 2018 में कुछ आज़ाद उम्मीदवार जीते और बाप पार्टी में शामिल हुए। उस वक्त बाप पार्टी ECP में रजिस्टर्ड नहीं थी। बाप पार्टी ने EC से दरख्वास्त की कि शेड्यूल और मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। ECP ने नया शेड्यूल भी जारी किया, मखसूस नशिस्तें भी अलॉट की। मैंने अपना टिकट जमा करवाने की कोशिश की अपनी पार्टी का, तो इसी इलेक्शन कमीशन के RO साहब ने या उनके स्टाफ ने रिफ्यूज कर दिया कि जी वो टिकट जमा नहीं हो सकता, आपकी हैसियत इंडिपेंडेंट हो गई है। सो आई एम नॉट फॉल्टी ऑन दैट साइड कि देखें मखसूस नशिस्तों के अंदर आइन की हैसियत बिल्कुल वाज़ेह है। आइन कैटेगराइज करके ये बात कहता है कि जिस पार्टी की सीटें हैं नशिस्तें उसी को मिलेंगी। रूल्स एंड प्रोसीजर आइन के ताबे नहीं है, आइन रूल्स एंड प्रोसीजर के ताबे है। इसी बुनियाद के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक फैसला दिया था, जब एक पार्टी ने अपनी लिस्टें टाइमली जमा नहीं करवाई थी तो अदालत ने यह फैसला दिया कि रूल्स एंड प्रोसीजर की वायलेशन के ऊपर या लिस्ट डिले होने की बुनियाद के ऊपर किसी भी पार्टी को उसकी मखसूस सीटों के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ ने मुल्क के 24वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुसल्लह अफवाज की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ममलिकत के लिए बिला तफरीक काम करने का अज़म। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ लिया कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान
कि बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी की खुशहाली की खातिर इंजाम दूंगा। तकरीब में सुबकदोश हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, दीगर सर्विसेज चीफ्स, 3 सूबों के वज़राए आला और सियासी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की भी तकरीब में शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर भी तकरीब हल्फबरदारी का हिस्सा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से PF ऑफिस के अमले का तारुफ भी करवाया गया। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए गालम गलोच नहीं, बातचीत करनी होगी। अवाम लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुके हैं। शिकस्त को तस्लीम करना सीख लें तो कई मसाइल हल हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने खुद कहा साइफर की कॉपी खो गई। ये कॉपी दुश्मन को मिल जाए तो वो हमारे कोड ट्रैक कर सकते हैं। 9 मई वाक़यात पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाए और सब इसके फैसले को तस्लीम करें। पाकिस्तान के अवाम महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से तंग आ चुके हैं। अगर आपको वोट दिए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि आप यहां आके गाली दे। अगर आपको वोट मिला है तो सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि यहां आके आप शोर शराबा करें। अगर पाकिस्तान के अवाम ने आपको वोट दिया या मुझे वोट दिया या इनको वोट दिया तो सिर्फ इसलिए कि हम इनको इस मुआशी बहरान से बचाएं। तो जो भी पॉलिसी वज़ीर आज़म साहब सामने लेकर आएगा वो आप सब साहिबान का अगर इनपुट उसमें होगा तो वो बेहतर पॉलिसी होगा। अगर आप इनपुट नहीं देते हैं और आप कहते हो कि मैं ये वज़ीर आज़म नहीं मानता हूं तो मैं नहीं बात करूंगा, तो फिर जो भी शहबाज शरीफ साहब का पॉलिसी होगा आप उस पर तनकीद तो नहीं कर सकेंगे। That alleged cipher is printed in an international publication. तो मतलब if you think the people of Pakistan are a fool, then you are wrong. हम सब जानते हैं कि जानबूझ के किसी ने उस साइफर की alleged कॉपी को इंटरनेशनल पब्लिकेशन में प्रिंट किया अपनी सियासत के लिए। जनाब स्पीकर, अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूं तो मुझे सजा दिलवाए, 100 दफा मुझे सजा दिलवाए। अगर कोई उस तरफ से इस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उनको सजा दिलवाए। ये जो लोग यहां हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, जो पिछले 3-6 महीनों से इनको जमहूरियत और आईन याद आ रहा है, वो लेक्चर देना चाहे तो एक दूसरा को लेक्चर दे, वो हमें कम से कम लेक्चर ना दे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं जमहूरियत का दर्स देने वाले खुद नाना की सियासत दफन कर चुके हैं। नाम के साथ भुट्टो लगाकर कोई भुट्टो नहीं बन जाता। क्या PDM-1 हुकूमत में नैब कानून बदलकर 50 अरब के केसेस माफ नहीं कराए? ये डाइनिंग टेबल पर बैठकर पावर शेयरिंग करते हैं। हमें तो दर्स देते हैं अपने गिरबानों में जाके, जो दोनों बड़े आज हमें दर्स दे रहे हैं जमहूरियत की। नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। PDM-1 जब हुकूमत आई उसी को लेके विद इन अ मंथ नेब का कानून चेंज करवा के 50 अरब रुपए के केसेस माफ नहीं करवाए। ये एक दूसरे को मुफादात की टक्कर में इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये पावर शेयरिंग पर बिलीव करते हैं। ये आकर के आपको दर्स देते हैं कि हम डेमोक्रेटिक है। योराना, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये मुफाद परस्त है। ये अपने मफादात के लिए इकट्ठे होते हैं, इसलिए पावर शेयरिंग पर यकीन रखते हैं। कौमी असम्बली में इजलास में उमर अयूब ने कहा कि हमारा एक कारकुन पुलिस तशद्दुद से बिस्तरे मर्ग पर है। असद कैसर ने साइफर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया। वर्कर फॉर्म 47 के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था, मासूम शहरी, उसको इलीगली पंजाब पुलिस ने डिटेन किया, टॉर्चर किया, बिस्तरे मर्ग पे है। उसके खिलाफ पुलिस FIR नहीं दर्ज कर रही पंजाब पुलिस। हम लोग आपकी अटेंशन, इस हाउस की अटेंशन उसकी तरफ करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं।
डॉक्टर उस्मान को वहां से जो आईजी पंजाब है इमीडिएटली रिमूव करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स करें। मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूं कि अगर इस पे वो हकीकत समझती है, सच्चाई समझती है, तो आए कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए और फिर हकीकत सामने आ जाएगा। मैं उन लोगों को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं, वो डर और खौफ का वक्त गुजर चुका है। हम तमाम हालात से निकल चुके हैं। हम आवाम को इंसाफ दिलाएंगे और इंसाफ के लिए हमारी जद्दोजहद थी। इंशाअल्लाह ताला ना हमारा लीडर झुकेगा ना हम झुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपको बताएं कि सदारती इंतखाब के लिए आसिफ जरदारी की कागजाती नामजदगी मंजूर हो गए। महमूद खान अचकज़ई के कागजात पर एतराज़ उठा दिया गया। मुल्क में सदर मुमलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। सदर मुमलिकत के इंतखाब की तैयारियां जारी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। उनके कागजात पर किसी ने एतराज नहीं उठाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई के कागजात पर एतराज उठा दिया गया। दरखास्त गुजार ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई ने असम्बली फ्लोर पर इदारों के खिलाफ बयान देकर आईने पाकिस्तान से इन्हिराफ किया। सदर मुमलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। आईने पाकिस्तान के मुताबिक सदर मुमलिकत के लिए सेनेटर्स, कौमी असम्बली के अरकान और 4 सूबाई असम्बलियों के मेंबरान भी वोट देते हैं। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने का फैसला कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी हुकूमती इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर सैयद यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल ने कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल की। ज़राए का कहना है कि पीपी की आदत ने यूसुफ रजा गिलानी को फैसले से आगाह कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी सदारती इलेक्शन में बतौर MNA वोट देंगे। यूसुफ रजा गिलानी की छोड़ी नशिस्त पर कासिम गिलानी इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि यूसुफ रजा गिलानी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस की समाअत मुकम्मल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जल्द ही अपनी राय दे देंगे। दलाइल देते हुए रजा रबानी ने कहा कि जब केस सुनाया गया तब इंसानी हकूक मुअत्तल थे, मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस समाअत मुकम्मल हो गई। चीफ जस्टिस ने जल्द मुख्तसर राय सुनाने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने रेफरेंस पर समाअत की। अदालती मुआविन रजा रब्बानी ने दलाइल देते हुए कहा कि जब भुट्टो के खिलाफ केस चलाया गया तब लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत काम नहीं कर रहे थे। मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज था, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मार्शल लॉ ऑर्डर के तहत तो कुछ भी हो सकता था। मार्शल लॉ दौर में तो गवर्नर ट्रायल भी चला सकते थे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस में मुख्तसर राय भी दे सकती है? रजा रब्बानी ने कहा, अदालत ऐसा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 का इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्टिकल 187 का इस्तेमाल किया तो वो राय के बजाय फैसला हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हम अपना काम करें, दूसरों को अपना काम करने दें। अदालत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर अपनी राय महफूज कर ली। और अब बात करेंगे कराची में होने वाले जराइम की। कराची में छोटे ढाबे और ठेले जराइम की नर्सरियां हैं। रेखी से लेकर इगवा तक यहीं से शुरू होता है। एडिशनल IG खादिम हुसैन रिंद का बड़ा इंकशाफ। बोले, स्ट्रीट क्राइम के अवामिल में मनशियात और बेरोजगारी भी शामिल है। दावा किया कि 2023 में जराइम की शरह में कमी आई। गुलाम हुसैन रिंद ने कहा कि 100% तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का दावा नहीं कर रहा, मगर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस का वादा करता हूँ। मुझे ये तकलीफ़ है कि यही जो है वो नर्सरीज़ होती हैं क्राइम की। ये पथारे बनते हैं, छोटे मोटे ढाबे बनते हैं। दीज आर द प्लेसेस जहाँ से ये क्राइम इनिशिएट भी होता है। रेकीज़ होती हैं, नॉट ओनली छोटे क्राइम लेकिन बड़े क्राइम जो होते हैं, जिसमें किडनैपिंग्स हो गई, डकैतियाँ हो गई, वो सारी चीज़ें यहीं से इनकी जो है वो स्टार्ट होता है। जो गुटखा मावा और जो स्मगलिंग है उस पर ठीक काम किया है। मंशियात के जो आदी लोग जितने रहते हैं इस शहर में, उस हिसाब से ये दुनिया का दूसरा बड़ा शहर है। जिस हिसाब से यहाँ पे लोग हैं उस हिसाब से फिर वो जो आपके कहते हैं ना स्ट्रीट क्राइम, उसका एक एलिमेंट ये भी है। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद का स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी का दावा गलत निकला। स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में कई गुना इजाफा हुआ। CPLC ज़राए के मुताबिक नए साल के इब्तदाई 2 माह जनवरी और फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ वारदातें हुई, जिसके दौरान डकैती मज़ाहमत पर शहर कायद के 31
बासियों को मौत के घाट उतारा गया। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद का स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी का दावा गलत निकला। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम गुलजार, खादिम हुसैन रिंद की जानिब से दावा किया गया कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी हुई है, जबकि इसके बरक्स निकला। जी बिल्कुल, CPLC के आदाद शुमार अगर हम उठा के देखें तो उसमें 2023 में होने वाली वारदातों के मुकाबले में 2024 में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में वाज़ेह तौर पे इजाफा हुआ है। शहर में असला लेकर चलने पर पाबंदी के बावजूद डाकू जो है असला के जोर पर सबसे ज्यादा मोटरसाइकिलें और गाड़ियां छीनने की वारदातें उसमें नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है। अब तक 15,000 से जो है जायद वारदातें इन 2 माह में रिपोर्ट हो चुकी हैं। 4,300 जो है वो मोबाइल फोन शहरियों से छीने गए। इसी तरह गलियों से जो है वो 270 गाड़ियां चोरी की गई। कार लिफ्टर असले के जोर पर 45 शहरियों से कीमती गाड़ियां छीन के ले गए। 1565 मोटरसाइकिलें शहर से छीनी गई हैं और इस तरह 8,255 मोटरसाइकिलें जो है वो चोरी होने के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। इन 2 माह के दौरान बात करें स्ट्रीट क्राइम की वारदातों की तो इस दौरान 31 जो है वो शहरियों को सिर्फ मोबाइल फोन और कैश छीनने के दौरान मज़ाहमत करने पे कत्ल किया गया है। तो इस वाज़ेह तौर पे CPLC के आदद शुमार मौजूद हैं, जिसमें ये देखा जा सकता है कि 2023 में होने वाली वारदातों के मुकाबले में 2024 में नुमाया तौर पे जो है वो इजाफा हुआ है स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में। जी बिल्कुल, CPLC ज़राए के मुताबिक नए साल के इब्तदाई 2 माह जनवरी और फरवरी में रिकॉर्ड तौर वारदातें हुई हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। माह रमज़ान में 1 हफ्ता बाकी, कराची में शहरी मार्केट्स में ख़रीदारी के लिए निकल पड़े हैं। मार्केट में क्या क्या गहमा गहमी है ये जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी काशान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें रमज़ान में सिर्फ 1 हफ़्ता जो है वो बाकी रह गया है। शहरी जो है शॉपिंग करने मार्केटों को शहरियों ने रुक कर लिया है। दूसरी जानिब बहुत से ऐसे शहरी होते हैं जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि रमज़ान से पहले तमाम तर तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली जाए, रमज़ान जो है वो इबादत में गुजारें। शहरी जो है एक दफ़ा फिर उन्होंने मार्केट का रुख करा है, मार्केटों में रौनक जो है वो बहाल हुई है। दूसरी जानिब शहरी क्या कहते हैं कि नई गवर्नमेंट बनी है, महंगाई की सतह कंट्रोल कर ली जाएगी और क्या कहना शहरी का, हम उनसे बात करेंगे। हमारे शहरी मौजूद है। ये बताइएगा कि नई गवर्नमेंट बन गई है और रमज़ान की तैयारियाँ आप पहले ही करने निकल पड़े, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, नई गवर्नमेंट से हमें बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जहाँ हमने पिछले 3-4 सालों में 4-5 सालों में ये हमने बड़ी महंगाई देखी है और हम इस नई गवर्नमेंट से बड़ी एक्सपेक्टेशन करते हैं, क्योंकि इन्होंने बड़े दावे किए थे एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस कि हम जो अपनी कौम है उनको रिलीफ देंगे और हम चाहते हैं कि अभी हमें रिलीफ मिले, ना कि खाने पीने वाली चीज़ों में। और ये जो कपड़े वगैरह हैं जो कि बेसिक नीड है हमारी, और ईद आने वाली है रमज़ान के बाद, तो इसमें भी ख़ास एक जिस तरह रमज़ान बाज़ार लगते हैं सब्ज़ियों के लिए, फ्रूट्स के लिए, और एक अच्छा पैकेज मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसी तरह जो मार्केट्स हैं, जिस तरह ये कपड़ों की मार्केट है, इस तरह का भी कोई एक गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह का एक होना चाहिए सेटअप, जिसमें हमें सस्ते चीज़ें मिल सकें मार्केट्स के अकॉर्डिंगली। जी बिल्कुल, आपने देखा कि शहरी जो है वो तैयारी करते ही मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब नई बनने वाली गवर्नमेंट से भी उनके नए ख्वाहिशात का जो है तवक्कात रखते हैं। ठीक है काशान, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 626 पॉइंट्स का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत में 900 रुपये का बड़ा इजाफा हुआ, जबकि रुपये के मुकाबले अमरीकी डॉलर की कदर 7 पैसे बढ़ गई। हफ्ते के पहले कारोबारी रोज स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 626 पॉइंट्स इजाफे से 65,951 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हिस्सेस बाजार में 16 अरब रुपए से जायद मालियत के 46 करोड़ 82 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। रुपए के मुकाबले अमेरिकी करेंसी की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 7 पैसे महंगा होकर 279 रुपए 26 पैसे पर बंद हुआ। मुकामी सराफा बाजार में सोने की कीमत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। फी तोला सोना 900 रुपए महंगा होकर 2,21,200 रुपए का हो गया। गवादर में बारिश थमे हफ्ता हो गया, मगर हालात ताहाल काबू में ना सके। जगह जगह जमा बरसाती पानी शहरियों के लिए बड़ा अजाब बना हुआ है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ इस्माइल उमर से। जी इस्माइल। सैलाब तो गुजर गया, बारिश भी थम गई, मगर सख्त तरीन बारिश और सैलाब के असरात ग्वादर के लोगों पर अब भी बाकी हैं। इस हवाले से हम पूछेंगे उन मुतासरीन से जो जिस रात को बारिश हो रही थी और रात
इन लोगों ने किस तरह गुजारी और किन मसाइब से गुजारी। टेंशन में थे क्योंकि बारिश भी थी, घर सारे भीग रहे हैं और ऊपर भी पानी नीचे भी पानी। हम लोग बहुत परेशान थे उस वक्त। उस हालात की मत पूछ के हम किस हालात में थे। बारिश रुक जाए, हमारे घर टूट गए और हमारी 4 दीवारें टूट गई, इस वजह से हम थोड़ी सी मुश्किलात में हैं। हम चाहते हैं कि आवाम से तो अपील है कि हमारी मदद करें और DC SC वगैरह इन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि हमारे मदद करें। हम यही अपील करना चाहते हैं बस। इस हवाले से हमने मुतासरीन से पूछा, उनका भी यही कहना था कि जिस रात को जब बारिश हो रही। ठीक है इस्माइल, बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे PSL मैच की। तो PSL मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से शिकस्त दे दी है। 197 रन हदफ के ताकुब में बाबर 11 9 विकेटों पर 167 रन बना सके। इससे पहले शादाब 11 ने अपनी बारी पर 4 विकेटों पर 196 रन बनाए। कप्तान शादाब खान 80 रन के साथ नुमाया तरीन रहे। आगा सलमान ने 37 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL 9 में ख़वातीन और बच्चों में कैंसर से आगाही का दिन मनाएगा। 5 मार्च को पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में मुकाबला पिंक रिबन डे के जरिए मनाया जाएगा, जिसमें छाती के सरतान से मुतालिक आगाही पैदा की जाएगी। टीम्स गुलाबी रिबन और पिंक कैप पहनेंगी। कमेंटेटर्स भी गुलाबी रिबन लगाएंगे। 12 मार्च को नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच में बच्चों में कैंसर के हवाले से आगाही के लिए गोल्ड रिबन डे मनाया जाएगा। वेन्यू गोल्ड का मंजर पेश करेगा। इस मौके पर खिलाड़ी और कमेंटेटर्स गोल्ड रिबन और कैप पहनेंगे। अमेरिका में गन वायलेंस कल्चर सालाना हज़ारों अफराद की जान ले लेता है। ताज़ा वाक़या कैलिफोर्निया की किंग सिटी में पेश आया। किंग सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक 3 अफराद ने पार्टी में जाने वालों पर गोलियां बरसात दी, जिससे 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुश्तबा अफराद ने गहरे रंग के मास्क पहने हुए थे, ताहाल उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। सर्द मौसम जाने की तैयारी करें तो मिठास से भरपूर और जायकेदार फल स्ट्रॉबेरी की बहार छा जाती है। अंगड़ाइयाँ लेते मौसम में मोहब्बत के फल स्ट्रॉबेरी की दास्तान सुना रही हैं माहपारा जमान। स्ट्रॉबेरी ऐसा फल है जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। घर की बागबानी हो या खेत, हर तरफ सुर्ख और सब्ज फल एक अजीब राहत का बाइस बन रहे हैं। इस्लामाबाद में स्ट्रॉबेरी के दिलदादा शख्स ने बाग बना डाला। Plus a biggest source of vitamins, vitamin C and iron. स्ट्रॉबेरी का पौधा 5 से 7 माह में फल देने के काबिल हो जाता है। अक्टूबर में काश्त करते हैं और उसके बाद 3 महीने इसकी केयर करते हैं, लगाते हैं सारी। फरवरी के एंड पे फ्रूट देना इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाते हैं। स्ट्रॉबेरी का जूस हो या आइसक्रीम बच्चों की पसंदीदा है। इसकी आइसक्रीम भी होती है जिसका फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। स्ट्रॉबेरी का जायका और इसमें मौजूद विटामिन C इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। सब्ज और सफ़ेद रंग का लबादा ओढ़े ये खूबसूरत फल ना सिर्फ बच्चों की पसंद है बल्कि बड़ों की भी पसंद है और इसे हाथ से तोड़ के खाने का तो अपना ही मज़ा है। कैमरामैन मोहम्मद उज़ैर के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में गुड़ मेले का इनेकाद हुआ। तलबा ने मिठास से भरपूर इवेंट से खूब लुत्फ उठाया। फैसलाबाद ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर रिपोर्ट करेंगे। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इवेंट गुड़ मेले का था। तलबा ने मौज मस्ती की चाशनी से लुत्फ दोबाला कर दिया। लुड्डी और भंगड़ों से वो रंग जमाया कि हर रंग चौखा ही आया। रवायती कल्चर की भरपूर अक्कासी ने इवेंट का हुस्न 2 आतिशा कर दिया। तफरीह से बना मूड गर्मा गर्म गुड़ से और भी औसम हो गया। हमने लाइव गुड़ बनता हुआ देखा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लोग आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं स्कूल्स के और सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये कि बहुत अच्छा लगा और ऐसे जो है इवेंट होने भी चाहिए। गुड़ का एक ये मैं अपनी सकावत का भी पता चला है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे गुड़ बनता देख रहे हैं स्पेशली। तुलबा ने पंजाबी गीतों पर भंगड़ा डाला। इस मौके पर तरह तरह के स्टॉल सजाए गए, भरपूर इंतजाम था। ये आज हमारा गुड़ मेला है। ये हम साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा सजाते हैं इसलिए कि बच्चों की तालीम के साथ तरबियत हो सके। डिफरेंट स्टॉल्स लगते हैं, फूड स्टॉल्स लगते हैं और गुड़ के भी स्टॉल लगते हैं और डिफरेंट गुड़ के प्रोडक्ट्स भी लगती हैं और बहुत मज़ा आता है हमें यहाँ पे। रवायती लिबास से इलाकाई सकाफत को खूब उजागर किया गया। तुलबा के जमीन और कल्चर से जुड़े मजबूत रिश्ते ने इवेंट के इनेकाद का मकसद पूरा कर दिया।
यूनेस्को की जानिब से आलमी विरसा करार दिए जाने वाली साइट तख्त भाई के आसार कदीमा की सैर व तफरीह के लिए ट्रेन का आगाज़ पेशावर सदर रेलवे स्टेशन से रिवायती बैंड की धुनों से किया गया। यूनेस्को की जानिब से आलमी विरसा करार दिए जाने वाली साइट तख्त भाई के आसार कदीमा की सैर व तफरीह के लिए ट्रेन का आगाज पेशावर सदर रेलवे स्टेशन से रिवायती बैंड की धुनों से किया गया। सफारी ट्रेन पेशावर शहर रेलवे स्टेशन से होती हुई पबी, नौशेरा, मर्दान, रिसालपुर और तख्त भाई स्टेशन पहुंची। ट्रेन में 130 से जायद बच्चे, खवातीन और मर्द शरीक थे, जिन्हें तख्त भाई आसार कदीमा के मकाम की सैर कराई गई। बिल्कुल टूरिज्म वालों की वजह से पाकिस्तान में बहुत मज़ा सबको आ रहा है। आई थिंक ये इस तरह के जेस्चर जो हैं, जैसे कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको अरेंज किया है, मोस्ट ऑफन होने चाहिए फीमेल के लिए। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी की जानिब से आसार कदीमा के मकामात के फ़रोग़ के लिए जल्द दूसरी सफारी ट्रेन के दौरे का भी ऐलान किया जाएगा, ताकि सयाहों को इन मकामात की सैर व तफरीह समेत सयाहत को फ़रोग़ दिया जा सके। नवाब शेर, बोल न्यूज़, पेशावर। सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी IT नुमाइश लैब का आगाज़ हो गया, जिसमें दुनिया भर से IT कंपनीज ने स्टॉल लगाए। पाकिस्तानी 100 से ज़ायद पाकिस्तानी IT कंपनीज के स्टॉल्स मुल्की और गैर मुल्की लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहे। सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फ़ारूक ने नुमाइश के इनेकाद को सराहा, जबकि शुरका का कहना था कि एग्जीबिशन में शिरकत से पाकिस्तान IT का शोबा तरक्की कर रहा है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।